अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, दिसंबर की 16 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के जनूबी और शिमाली सूबों उर्ज़गान और बागलान में गुज़श्ता रात ज़िले पुलिस सरबराह समेत सिक्योरिटी के 26 एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि 5 जख्मी हुए हैं। पुलिस तर्जमान जावेद बशारत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 6 तालिबान जंगजू भी हलाक हुए हैं। तालिबान ने अभी तक हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तालिबान वफ्द ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, जिसमें बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल हुआ है। तालिबान वफ्द पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेगा। तालिबान वफ्द एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है जब हाल ही में तालिबान और अफ़गान हुकूमत की मुज़ाकराती टीमों ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अब तक होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुशावरत के लिए 3 हफ्तों के वक्फे का ऐलान किया था। बातचीत का आइंदा दौर 5 जनवरी को शुरू होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि अफगान हुकूमत तालिबान के दौरे इस्लामाबाद से आगाह है। अफगान वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अफगानिस्तान के नतीजे में हो रहा है और ये दौरा अफगानिस्तान में अमन व मुसालहत की कोशिशों का हिस्सा है और अफगान हुकूमत इन कोशिशों को सराहती है। अफगान हुकूमत ने तालिबान वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने आज बुध के रोज़ एक बयान में कहा कि गुज़श्ता माह पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे काबुल के दौरान तालिबान के वफ्द के दौरे पाकिस्तान के हवाले से मुशावरत की गई थी। बयान में कहा गया है कि मुल्ला बरादर की क़यादत में तालिबान के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिशों में मदद मिलेगी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट के लिए सदारती नामजदगी की दौड़ में शामिल रहने वाले पीट बुटिजेज को वज़ीर ट्रांसपोर्ट नामजद कर दिया है। साउथ बेंड इंडियाना के साबिक मेयर पीट बुटिजेज डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हुए तो बाज़ हलकों की जानिब से इस पर हैरानगी का इज़हार किया गया। बताया जाता है कि वो खुलेआम हम जिन्स परस्त होने का एतराफ़ करने वाले पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे, जिन्हें कुछ डेलीगेट्स की हिमायत भी हासिल हुई। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने मंगल को सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के अक्सरियती रहनुमा मिच मैकॉनेल से टेलीफोन पर बात की है। बाइडन का कहना था कि बिलाशुबा रिपब्लिकन्स के साथ कई मामलात पर हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे मामलात हैं जिनमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। मिच मैकॉनेल 3 नवंबर के बाद से ही जो बाइडन की कामयाबी को तस्लीम करने से इनकार करते रहे हैं। अलबत्ता मंगल को सेनेट में खिताब करते हुए मैकॉनेल ने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज की जानिब से बाइडन की कामयाबी की तस्दीक के बाद अब यह हकीकत है कि वो आइंदा 4 साल के लिए मुल्क के सदर होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताहाल इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार करते हुए इंतखाबी अमल में धांधली के दावे पर कायम हैं, मिच मैकॉनेल के इस बयान पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया है। अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अरकान ने एक इजलास के बाद उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना वायरस के हालिया मरहले में काबू पाने के हवाले से जल्द समझौता तय हो जाएगा। इस इजलास में ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, सेनेट में अक्सरियती जमात के रहनुमा मिच मैकॉनेल और अक़लियती जमात के रहनुमा चक शूमर भी शरीक हुए। अमेरिका में 20 मिनट के अंदर नताइज देने वाले ओवर द काउंटर कोरोना टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है और इस टेस्ट के लिए डॉक्टर की तजवीज़ या किसी लैब की ज़रूरत नहीं है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने फौरी नताइज वाले इस टेस्ट की मंजूरी से मुताल्लिक़ ऐलान मंगल को किया। घर बैठे टेस्ट की सहूलत ऐसे वक्त में दी गई है जब अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात 3 लाख से बढ़ गई हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में अब तक वायरस के 1,67,00,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। FDA ने अपने इब्तदाई तज्ज़िये में
कोविड 19 से बचाव की एक दूसरी वैक्सीन को महफूज और मौसर करार दिया है। इससे कबल अमेरिका ने फाइजर और बायोनटेक कंपनियों की बनाई गई वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल की इजाज़त दी थी और अब ये वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। गैर जानिबदार माहिरीन की एक कमेटी मॉडर्ना कंपनी की बनाई गई वैक्सीन के मुताल्लिक अपनी सिफारिशात जुमेरात को पेश करेगी, जिसके बाद एफडीए की तरफ से जल्द ही मंजूरी मुतवक्के है। एक नए जायजे के मुताबिक अब जबकि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में कोविड 19 के खिलाफ पहले शॉट्स लगाए जा रहे हैं, दुनिया की आबादी का लगभग एक क्वार्टर हिस्से को इम्कान है कि कम से कम सन 2022 तक वैक्सीन दस्तयाब नहीं होगी और बेहतरीन हालात की सूरत में भी दुनिया के पास पूरी आलमी आबादी के लिए वैक्सीन तैयार करने की कैपेसिटी नहीं है। शॉट्स की टेस्टिंग के ख़त्म होने या रेगुलेटर्स की मंजूरी हासिल होने से पहले ही ज़्यादा अमीर मुल्कों ने वैक्सीन की डोजेस की भारी मिक़दारें खरीदने के डील्स कर लिए हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 105 अमवात हुई हैं। 30 जून के बाद ये पहला दिन है जब पाकिस्तान में यौमिया हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल की 6ठी बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों ने दुआया तकारीब का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा तकरीब में शुरका समेत खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की, जबकि वज़ीर आला हाउस में कुरान ख़ानी मुनक़िद की गई। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराने का फैसला किया है। इस दफ़ा वोटों की मुबैना खरीद फरोख्त को रोकने के लिए इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराए जाएंगे और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल की जाएगी। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि सेनेट इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। अपोजिशन ने शो ऑफ हैंड के ज़रिए पोलिंग का इनेकाद आइन के मनाफी करार दिया है। दूसरी जानिब मुबसरीन का कहना है कि ऐसे ऐलानात अपोजिशन और हुकूमत तनाव में इजाफा करते हैं और अपोजिशन लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के मामले पर मज़ीद मुत्तहिद हो जाएगी। 16 दिसंबर को 49 साल कबल साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान मुल्क से अलग होकर बाद में एक नया मुल्क बन गया। कई मुबसरीन, सियासतदान और मुसन्निफ़ीन इसकी कई वजूहात बयान करते आए हैं। ताहम मुबसरीन की राय में तारीख़ी हक़ाइक़ यही कहते हैं कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान की असल वजह बकौल उनके सियासी बहरान था, जिस पर काबू पाने में सियासी क़यादत नाकाम रही और उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हुआ। मंगल के रोज़ शोरिश पसंद तंजीम बोको हराम ने दावा किया है कि उसने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में सैकड़ों स्टूडेंट्स को अगवा कर लिया है, जो इस खत्ते में एक अशरे से भी ज़्यादा अरसे में एक जिहादी शोरिश के आगाज़ के बाद से उसका पहला हमला होगा। बोको हराम और मगरबी अफ्रीकी सूबे में उसके हरीफ इस्लामिक स्टेट ग्रुप अब तक मुल्क के शिमाल मशरिक़ और पड़ोसी मुल्कों कैमरून, चाड और नीजर में शोरिश बर्पा कर चुके हैं। लापता तलबा की तादाद अभी तक वाज़े नहीं है। फौजी तर्जमान जनरल जॉन एनेशने ने टीवी चैनल्स को बताया कि कस्बे कानकारा के सेकेंडरी साइंस बॉयज़ स्कूल्स में भारी असले से लैस गनमैन के हमले के बाद से 333 तालिब इल्म लापता हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने नेटो इत्तेहादी मुल्क तुर्की पर इस वजह से पाबंदियां आयद कर दी हैं क्योंकि उसने अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद रूस से उसका मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया है। तुर्की ने इस अमरीकी इक़दामात की मजम्मत की है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तुर्की ने फ़िलहाल कोई जवाबी इक़दाम नहीं किया है, जिससे बज़ाहिर ये इशारा मिलता है कि वो नौमुंतखब जो बाइडन के तहत नई इंतज़ामिया आने का इंतज़ार कर रहा है। ताहम तुर्क वज़ीर ख़ारजा चावशोगलू ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं और अमेरिका से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो अपनी इस गलती को दुरुस्त करे। तुर्की ने सन 2017 में रूस से ऐसे 400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसके नतीजे में उस पर ट्रंप इंतज़ामिया ने कई बार इंतबाह की पाबंदियां आयद कर दी हैं। सन 2020 में क्रिसमस कोरोना वायरस की वबा और बेशुमार मुश्किलात में आ रहा है।
اس کا احساس سانتا کلاس کو بھی ہے، اور اگرچہ فن لینڈ کے شمال میں لیپ لینڈ میں ہوئی وہ رونق نہیں ہے جو سال کے ان دنوں میں سانتا سے ملنے والوں کو ہوتی ہے، اور جہاں دنیا بھر کے سے لوگ ان دنوں امٹے پڑتے ہیں۔ تاہم آرکٹک سرکل سے سانتا نے بچوں کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ اداس نہ ہوں، کیونکہ سانتا کی کرسمس کی تیاری پوری ہے، بس وہ خود کو محفوظ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ، پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں اور کووڈ سے بچتے رہیں۔ کووڈ 19 نے جن شعبوں کو زیادہ متاثر کیا ہے ان میں شوبز بھی ہے۔ اوپرا شوز مغرب میں بہت مقبول ہیں، خاص طور پر فرانس میں، جہاں پیرس اوپرا 2 ماہ انتظار کے بعد لائیو آڈینس کے سامنے پرفارم کرنے جا رہا تھا کہ صرف 5 روز پہلے انہیں اطلاع ملی کہ فرانس میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث جنوری سے پہلے ایسا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پرفارمنس ریکارڈ کر لی ہے، اور اب یہ اوپرا دی پیرس کے نئے پورٹل پر آن ڈیمانڈ موجود ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے سن 2022 میں نیوزی لینڈ میں ہونے والی خواتین کے ایک روزہ عالمی کرکٹ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ 4 مارچ سے 3 اپریل تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ایونٹ میں 31 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 4 مارچ کو میزبان نیوزی لینڈ اور آئندہ سال ہونے والے کوالیفائنگ راؤنڈ کی ٹاپ 3 ٹیموں میں سے ایک کے خلاف کھیلا جائے گا۔ 5 مارچ کو دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔